हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच के स्टडी में। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसको हम जान लेंगे। तो चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर यहाँ पर दिया गया डिफिनीशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी where a and b are integers and b is equal to not zero are called rational number। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5/8 - 13/14 7/-15 एंड -6/-11 इज़ अ रेशनल नंबर। एग्जांपल दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो a बाई बी के फॉर्म में हो, a बाई बी के फॉर्म में हो, और जो b यानी डिनोमिनेटर है ना, कभी जीरो नहीं हो सकता, वही रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे रेशनल नंबर हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा था डिफिनीशन में a बाई बी के फॉर्म में हो। तो जैसे कि हम ले लिए -1 और -2, तो ये a बाई बी के फॉर्म में है। यदि हम ले a बाई 0 तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि b इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, उसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर समझ गए। अब अगला देखते हैं। आप जानना है पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया, और रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5/7 -2/-3 आर बोथ पॉजिटिव रेशनल्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता क्या है, इसका एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो डिफिनीशन में कहा गया था कि पॉजिटिव नंबर वही कहलाएगा यदि दोनों तो या प्लस में हो या दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस में हो। क्योंकि माइनस में आप कहिएगा माइनस है तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। तो एग्जांपल लेते हैं, 3/2 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और -3/-2 ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2 पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा। अब जानना है नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। तो नेगेटिव रेशनल नंबर भी उसी प्रकार का होता है, या डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में से कोई माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया, और रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ पॉजिटिव साइंस। कहा गया कि एक ऐसा नंबर जो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा यदि उसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइंस। तो इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो डिफिनीशन में कहा गया था कि नेगेटिव रेशनल नंबर वही कहलाएगा जिस यदि उसका नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक अपोजिट साइन का होना चाहिए। यदि बी नोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर यदि प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए। तो फिर जैसे हम ले लिए नोमिनेटर प्लस में, तो ये डिनोमिनेटर -6 में होना चाहिए। यदि हम नोमिनेटर -6 में लिए तो डिनोमिनेटर 5 में होना चाहिए। तो यही नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप दिया गया, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो हम भी एक एग्जांपल की मदद से आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हमें कह दिया जाए कि -3/2 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो हम दोनों को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 को 2 से, तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 जा 4 हो जाता है। अब हमको ये पता करना है कि -6/4 ये -3/2 के इक्वल है या नहीं, तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा ना। तो -3/2 है, ये -6/4 के इक्वल है कि ना। इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 2 जा 4, तो ये -3/2 हो जाता है। ये LHS = RHS हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड नंबर फाइंड करने का। तो स्टैंडर्ड नंबर को सिंपल से समझिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। स्टैंडर्ड नंबर को
अगर कोई स्टैंडर्ड नंबर दिया जाए उसका कहा जाए कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कीजिए, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे, ताकि उसका कॉमन डिवीजर वन ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो, और बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसको भी समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। तो बुक में दिया गया 33/-44, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 33 और -44 किससे डिविजिबल है। तो ये 11 से डिविजिबल है, लेकिन कभी कभी हमको पता नहीं चल पाता कि किससे डिविजिबल है। तो इसके लिए हम HFC, इसके लिए हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 आया, तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 11 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 बार में, साइन माइनस ही रहेगा। तो 3/-4 आ गया। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं रहता। तो माइनस हटाने के लिए -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये माइनस ऊपर चल जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, ये -3 हो जाएगा। तो -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब ये -3/4 किसी से कटने वाला नहीं है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गए, और बाकी का टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।